निःशुल्क भागवत कथा के अध्ययन हेतु एवं साप्ताहिक कथा की तैयारी करने हेतु जो लोग भी भागवत कथा सीखने के इच्छुक हैं, जो कम समय में निःशुल्क भागवत कथा की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो भी सत्संग और प्रवचन बोलना सीखना चाहते हैं, या भी अन्य जो भी लोग धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी से निवेदन है, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल के परिवार की सदस्यता को ग्रहण करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर जाकर लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय श्री राधे। सभी भक्तों को प्यार भरा जय जय श्री राधे श्याम। भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं उन सभी से अनुरोध है, अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में ही बने घंटे के निशान को दबा करके आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करें। जो भी भक्त श्रीमद् भागवत कथा, सत्संग, प्रवचन आदि की तैयारी करना चाहते हैं या फिर धर्म ग्रंथों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी से अनुरोध है आप इस परिवार की सदस्यता को ग्रहण करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें, और वीडियो अच्छा लगे तो उस पर कमेंट्स भी करें और अपने मित्रों को भी पहुंचाएं। सभी को जय श्री राधे। आइए मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम सभी श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा की विधिवत तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार एक हम श्रेष्ठ वक्ता कम दिनों में और बिल्कुल सिलेक्टेड सिलेबस के साथ कथा कहने की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और लगभग 2-3 दिन हो गए कोई वीडियो आया भी नहीं, तो आज मैं एक पार्ट और द्वितीय दिवस की कथा कैसे बोलें उसका अगला पार्ट मैं यह बना दे रहा हूँ। और आइए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। अभी तक आपने यह जाना था कि किस प्रकार से जो 6 प्रकार के जो प्रश्न थे शौनकादिक मुनियों के, उनको कैसे सूत भगवान ने उनका व्याख्यान किया और शौनकादिक मुनियों के शंका का समाधान किया। अब आगे के कथा के क्रम में प्रवेश करते हैं। मेरा निवेदन है, जो वास्तविक में कथा सीखने के इच्छुक हैं वो मेहनत अवश्य कर रहे होंगे, डायरी आप अवश्य बनाएं, और जो भी एक बार आप वीडियो सुनते हैं उसको कम से कम 5 बार सुने, फिर आपने जो डायरी में लिखा उसका रिवीजन करें, फिर शीशे के सामने खड़े होकर के डेली बोलें, और प्रातःकालीन जब आप स्नान पूजन करें तो ठाकुर जी को बैठकर नित्य प्रति जो आप कथा सीखते हैं उसको ज़रूर सुनाएं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना आप एक श्रेष्ठ कथावाचक नहीं बन सकते। तो जो भी आप सीखें वो गोविंद को अवश्य सुनाया करें। आइए आज के कथा के क्रम में प्रवेश करें। बोली भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए मित्रों, जब शौनकादिक मुनियों ने 6 प्रकार के प्रश्न किए थे और 6 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व श्री सुखदेव भगवान ने श्री सूत भगवान ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया था। तो इन्हीं 88,000 ऋषियों ने पूछा था कि आपके गुरुदेव कौन हैं और इनका जन्म कैसे हुआ। तो उनके जन्म की कथा में श्री सूत भगवान ने शौनकादिक मुनियों को बताया था कि सुखदेव जी जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही घर छोड़कर वन में तपस्या के लिए चले गए। यहाँ तक तो आप सभी ने सुना है। अब यहाँ पर जब 6 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मिल गया, सूत जी के द्वारा शौनकादिक मुनियों को 6 प्रश्नों का उत्तर मिल गया, तो अगले क्रम में कथा का विस्तार करते हुए श्री शौनकादिक मुनियों ने सूत भगवान से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। गुरुदेव बोले, वह क्या है? बोले, मुझे आप ये बताइए कि जिनका पुत्र जन्म लेते ही अपने पिता को छोड़कर वन में चला गया, और वह पिता जो एक पुत्र की चाह न जाने कब से करता हो और उसका पुत्र उसे छोड़कर चला जाए, और जिन महापुरुष ने भागवत जैसे ग्रंथ की रचना की
और बेटा तो चला गया जंगल में, फिर ये कैसे संभव हुआ कि उन्हीं महान भाव श्री वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को भागवत कथा का पान कराया? जब बेटा घर छोड़कर वन में चला गया प्रारंभ से ही, फिर पुनः भागवत जी का शिक्षण या भागवत जी का अध्ययन करने के लिए सुखदेव जी कैसे आए पिताजी के पास? और ये व्यास जी कौन हैं? इनके भागवत लिखने का मूल प्रयोजन क्या था? इन्होंने अपने पुत्र को भागवत कैसे सुनाई? और गुरुदेव, मैंने तो यहाँ तक सुना है, सौनकादिक मुनि कहते हैं कि जब सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही केवल एक कमंडल लेकर के हाथ में और केवल एक लंगोटी पहनकर वो अपने घर से निकल गए और जंगल में जा रहे हैं। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे, बेटा बेटा, आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं। जब सुखदेव जी नहीं रुके, व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मध्य में पड़ा एक सरोवर। सौनकादिक मुनि कहते हैं, गुरुदेव, मैंने सुना उस सरोवर में बहुत सी स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देखा, स्त्रियों को लज्जा नहीं आई, स्त्रियां स्नान करती रहीं। किंतु जैसे ही व्यास जी वहाँ से गुजरे, स्त्रियों ने तन ढका, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, बाबा माफ़ करना, मैं आपको देख नहीं पाई, हमसे अपराध हो गया। महर्षि वेदव्यास जी बोले, अभी अभी मेरा नवयुवक पुत्र आपके सन्मुख से निकल गया, उसे देखकर आपको लज्जा नहीं आई? मुझे देखकर लज्जा आई, मैं तो इतना वृद्ध हूँ। उन स्त्रियों की ओर से उत्तर मिला, आपका पुत्र जो है ना, उसको माया, मोह, भोग, विलास, स्त्री, पुरुष, इन सब का बोध नहीं है। वो इन सब से परे है। वो तो परम वीतराग संत हैं। मुझे लगता है उनके जैसा अद्भुत महापुरुष इस संसार में है ही नहीं। इसलिए जिसके अंदर काम वासना, भोग विलास इत्यादि है ही नहीं, उससे फिर लज्जा कैसी? इसलिए मैंने तन नहीं ढका। लेकिन बाबा, आप तो इसी संसार में रहते हैं और आप संतान इत्यादि से युक्त हैं, तो आपको देखकर तो लज्जा आएगी ही ना। महर्षि वेदव्यास जी के नेत्र सजल हो गए। जिस पुत्र के पीछे मैं बेटा बेटा कर कर भाग रहा हूँ, वो तो इतना बड़ा महापुरुष है, वीतराग, वैरागी, संत है। अरे, ऐसे पुत्र को तो जगत का कल्याण करना चाहिए। तब महर्षि वेदव्यास लौटकर अपने घर आए तो सौनकादिक मुनि कहते हैं, गुरुदेव भगवान सूत जी, जिसका बेटा इतना वैरागी है, फिर उसने पुनः अपने घर आकर पिताजी से भागवत जी कैसे कंठस्थ की और कैसे परीक्षित जी को कथा सुनाई, और व्यास जी ने ये भागवत लिखी ही क्यों थी, ये सब विस्तार से बताइएगा। तो पहला प्रश्न कि ये व्यास जी हैं कौन और इन्होंने भागवत जी की रचना कैसे की? तो आइए अब याद करने का यहाँ पर थोड़ा सा विशेष फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर व्यास जी का पूरा परिचय देना पड़ेगा कि व्यास जी कौन से नंबर के पुत्र हुए, इनके पिता कौन थे, इनके बाबा कौन थे, इनके परबाबा कौन थे। कहते हैं, देखो, जब ऐसा प्रश्न श्री सौनकादिक मुनियों ने सूत भगवान से किया तो श्री सूत जी कहते हैं, देखो, सबसे पहले इस संसार में हुए नारायण भगवान। कौन? नारायण। और नारायण के ही पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के बेटा हुए शक्ति, और शक्ति के हुए पाराशर, और पाराशर के ही पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। कौन हुए? महर्षि वेदव्यास। देखो, पाराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास, इसलिए व्यास जी का एक नाम है पाराशर नंदन। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, बोलिए पाराशर नंदन भगवान की। तो पाराशर के नंदन अर्थात पुत्र, जो पाराशर के पुत्र हैं, उन्हीं का नाम है महर्षि वेदव्यास। तो वेदव्यास जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही पालती मारकर बैठ गए और चारों ओर देख रहे हैं और चारों ओर देख करके स्मरण कर रहे हैं। अचानक श्री महर्षि वेदव्यास जी ने नेत्र बंद किए और समाधि लगाई तो देखा चारों ओर से दुनिया घूमने लगी। अपने अपने में सब व्यस्त हैं। मन में चिंता हुई कि यदि संसार में ऐसे ही लोग व्यस्त रहेंगे और सबके जीवन में दुख रहेगा तो फिर यह संसार कैसे चलेगा। महर्षि वेदव्यास जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई और उसी समय अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चल दिए महर्षि वेदव्यास जी।
पाराशर की माता का नाम महर्षि वेदव्यास जी के पिता तो हैं पाराशर, और जो इनकी माता हैं श्री पाराशर की पत्नी और महर्षि वेदव्यास जी की माता, वो आईं और आकर के व्यास जी के सामने खड़ी हो गईं और रुदन करने लगीं, हे पुत्र, तुम जंगल जा रहे हो, मेरा क्या होगा। तब महर्षि वेदव्यास जी बोले, जब आप मुझे सच्चे मन से याद करेंगी, मैं आपके सन्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। अभी मुझे जगत का कल्याण करना है, मैं तो जगत के कल्याण के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास जी घर छोड़कर श्री बद्रीनाथ जी पर यात्रा प्रारंभ करते हैं जाने की। बद्रीनाथ यात्रा में श्री महर्षि वेदव्यास सरस्वती नदी के किनारे पहुँचते हैं और वहीं पर साम्यप्रास नाम की कुटिया बनाते हैं, पर्णकुटी बनाते हैं, और वहाँ बैठकर विचार करते हैं क्या किया जाए जिससे संसार के मनुष्यों के दुख दूर हो जाएं, जिससे संसार के मनुष्य भक्ति भाव करें, जिससे संसार का प्रत्येक प्राणी परमात्मा की प्राप्ति कर सके। ऐसी ही चिंता में महर्षि वेदव्यास जी डूबे हैं। कहते हैं तब जाकर महर्षि वेदव्यास जी ने बार बार चिंतन करते 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 एक निष्कर्ष पाया कि मुझे कुछ ग्रंथों की, कुछ पुराणों की रचना करनी चाहिए, जिनको पढ़ने से, जिनका अध्ययन करने से संसार के मनुष्यों के दुख दूर हो सकें। तो कहते हैं सबसे पहले महर्षि वेदव्यास जी ने क्या किया कि एक वेद के 3 भाग किए। एक वेद के 3 भाग किए तो इस प्रकार से टोटल वेद हो गए 4। कितने वेद हो गए? 4 वेद हो गए। और 4 वेदों की रचना करने के बाद उन्होंने 17 पुराण भी लिखे। तो 4 वेद 17 पुराण लिख दिए महर्षि वेदव्यास जी ने, तब भी उनके मन में शांति नहीं हुई। उनके मन में शांति नहीं है। इतना सब कुछ लिख दिया फिर भी शांति नहीं है। कहीं ना कहीं वो परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं चिंतातुर हैं। फिर जाकर कहते हैं इन्हीं पुराणों में श्री महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे पुराण की भी रचना की। और महाभारत जैसे पुराण की जब रचना की ना, तो उसकी रचना तो अद्भुत रचना है, क्योंकि महाभारत जैसा जो पुराण है वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। क्योंकि महाभारत जो है उसमें तो चारों पुरुषार्थ का व्याख्यान है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों से परिपूर्ण है क्या? श्री महाभारत। किंतु इतने सब ग्रंथों की रचना करने के बाद में भी जब महर्षि वेदव्यास जी के मन में अशांति है और चिंतातुर भाव से सरस्वती नदी के किनारे बैठे, तो उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। तो यहाँ पर प्रथम स्कंद में ही अभी हम चल रहे हैं और 5वां अध्याय श्री नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी चिंतातुर होकर बैठे हैं। 17 पुराण रचना हो गई, 17 पुराणों की, 4 वेद बन गए, लेकिन फिर भी व्यास जी उदास हैं। तब देवर्षि नारद जी जैसे संत श्री महर्षि वेदव्यास जी के यहाँ पधारे और श्री वेदव्यास जी ने नारद जी का बड़ा सम्मान किया। अथतम सुखमासीन उपासीनम बृहस्रवाः बड़ा देवर्षि प्राह विप्रर्षि बीड़ापाणि स्यमन्निवः। नारद जी का बड़ा सुंदर सत्कार किया, आदर किया व्यास जी ने। और इसके बाद में नारद जी श्री व्यास भगवान से बोले, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। श्री नारद जी बोले, आपने महाभारत जैसे पुराण की रचना की है और यह तो अद्भुत है, चारों पुरुषार्थों से युक्त है, अब तो आप बड़े प्रसन्न होंगे। व्यास जी भगवान कहते हैं इतना सब कुछ लिखने के बाद में अभी तक मैं प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन में अभी भी चिंता है कि वेद इतने क्लिष्ट हैं, पुराण इतने क्लिष्ट हैं, मैंने इसमें बहुत कुछ लिखा है, किंतु मुझे डर है आने वाले समय में न कोई इसको पढ़ेगा, न कोई इसका ठीक अर्थ निकाल पाएगा, अर्थ का अनर्थ जरूर कर देंगे। और जब अर्थ का अनर्थ करेंगे तो औषधि तो पास में होगी, पर रोग आने पर कौन सी औषधि का पान करने से वो रोग नष्ट होगा, ये हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको उतना ज्ञान नहीं होगा वेदों का अध्ययन करने का। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं प्रभु बड़ी चिंता में हूँ। तब नारद जी बोले, हो भी क्यों ना चिंता,
कितने भी पुराण बना लें, किंतु जिसके प्रति हम समर्पित हैं, जिसकी दुनिया दीवानी है, जो सबके चित्त में समाया है, जिसकी कथा सबको अति प्रसन्न लगती है, मधुर लगती है, यदि उस गोविंद का वर्णन किसी कथा में नहीं है तो फिर कितने भी पुराण बना लें, उनको लिखने का, रचना करने का कोई औचित्य नहीं है। नारद जी कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी से, नायद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः। श्री नारद जी कहते हैं एक सरोवर है, उसमें बहुत सारे कमल पुष्प खिले हुए हैं और सरोवर का जल बड़ा सुंदर सुंदर दिखने में नीला लग रहा है। एक पुरुष वहाँ से निकल रहा था, उसने देखा बड़ा सुंदर सरोवर है, कितने सुंदर सुंदर कमल पुष्प खिले हैं, क्यों ना इसमें डुबकी लगाई जाए। और उस जीव ने जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया तो कमर तक वो कीचड़ में धंस गया, और कमर तक जब कीचड़ में धंस गया तो मारे क्रोध के दौड़कर बाहर निकल आया और फिर उसमें दोबारा नहीं घुसा। कहने का भाव है, नारद जी जैसे संत कहते हैं महर्षि वेदव्यास, जिस प्रकार से सरोवर दिखने में सुंदर है, उसमें कमल पुष्प भी बहुत सारे खिले हैं, किंतु यदि उसमें कीचड़ भरा है तो उसमें कौवा ही डुबकी लगा सकता है। हंस को तो मान सरोवर में डुबकी लगाने की आदत है। हंस मोती चुंगता है, हंस मान सरोवर में रहता है, वो इस कीचड़ में रहने का आदी नहीं है। इसी प्रकार से जो कृष्ण प्रेमी है, जो कृष्ण कथा सुनने के प्रेमी हैं, जो कृष्ण के दीवाने हैं, जो नाम रस के दीवाने हैं, उन्हें तो आनंद केवल उसी ग्रंथ में आएगा जिसमें मेरे केवल गोविंद और गोविंद की पूर्ण रूप से व्याख्या होगी, उसी कथा को सुनने में आनंद आएगा। तो इसीलिए हे महर्षि वेदव्यास, आपने बहुत से पुराण लिखे, अब मेरी भी एक बात मान लो, मेरे कहने से अब की बार भागवत पुराण की रचना करो। निश्चित ही इस भागवत कथा से संसार में समस्त दुखों से जीवों की मुक्ति हो जाएगी। महर्षि वेदव्यास जी कहते, संत भगवान आपका उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या बताऊं, अब लिखते लिखते ग्रंथों को मैं तो बूढ़ा हो गया। अब मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस बुढ़ापे में जब दिखना भी कम हो गया तब मैं किसी ग्रंथ की रचना करूं। मेरे से ये सब नहीं हो सकता, मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। नारद जी कहते, बाबा यदि संतों की कृपा हो जाए ना तो असंभव भी संभव हो जाता है। महर्षि वेदव्यास जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं, कैसे संतों की कृपा से असंभव भी संभव हो जाएगा? नारद जी कहते, इसका उदाहरण मुझसे अच्छा कौन हो सकता है। मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनो कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और किस प्रकार से संतों की कृपा से आज मैं नारद बन गया। तो नारद जी देखो बता रहे हैं व्यास जी को कि संत की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा आज यहाँ पर जो है श्री वेदव्यास जी को सुनाना प्रारंभ किया। तो श्लोक संख्या 23 में यहाँ नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकयेव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविच्छितां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविच्छताम् अहम पुरातीत भवे भवम मुने। नारद जी कहते हैं प्राचीन काल में, पिछले कल्प में, यानी कि इससे पूर्व में जो कल्प था उसमें मैं वेदवादी जो ब्राह्मण थे उनके दासी का बेटा था। कौन था? मैं दासी पुत्र था। और एक समय की बात है कि मैं जब दासी पुत्र का लड़का था तो कहते हैं कि चातुर्मास जब होता है ना, जो संतों का वर्षा ऋतु में, जिसमें 4 महीने तक संत एक ही जगह रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, उस चातुर्मास का समय चल रहा था और मैं दासी पुत्र था।
तो मेरे पिता बचपन में ही चले गए, और मेरे पिता जब बचपन में चले गए, माँ अकेली, उसको कोई सहारा नहीं, तो मैं कौन था? पूर्व जन्म में मेरा नाम जो था वो रामदास था। और नारद जी कहते मेरी माँ मुझे लेकर के इधर उधर भटकती रही और फिर एक संत के आश्रम में पहुँची। संत भगवान से माँ ने प्रार्थना की, मैं अकेली हूँ, मेरा एक पुत्र है, संसार में मेरा कोई नहीं, यदि आप मुझे शरण दें तो मैं आपके आश्रम में झाड़ बुहार करती रहूँगी, गाय धुलूँगी, संतों की सेवा करूँगी, प्रसादी बनाने में मदद करूँगी, आप बस मुझे 2 टाइम प्रसादी देते रहें, मेरा जीवन गुजर जाएगा। नारद जी कहते मैं छोटा रामदास अपनी माँ के साथ जब संतों के सन्निधि में गया, संतों ने कहा ठीक है, जाओ ऋषि पत्नियों से बात कर लो। ऋषि पत्नियों के पास में मेरी माँ गई। ऋषि पत्नियों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम आश्रम में सेवा करो, गाय दुओ, झाड़ बुहार करो, प्रसादी बनाओ, दोनों टाइम तुम दोनों भी पा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रामदास कहते मेरी माँ और मैं दोनों उन संतों के आश्रम में प्रेम से रहने लगे, आश्रम में सेवा करते। एक दिन उसी आश्रम में चतुर्मास में कुछ बाहर के संत भी चतुर्मास करने के लिए हमारे आश्रम पधारे, और देवर्षि नारद जी कहते कि मैं छोटा रामदास, मेरी माँ जब चतुर्मास में सत्संग होता, संत मुनि बाहर के आए हुए पधारे हुए सत्संग करते, प्रवचन करते, सुनते सुनाते प्रवचनों को, तो मेरी माँ भी सत्संग में मुझे लेकर बैठ जाती है। देखिए ये तो केवल कथानक है, हमें तो समाज को सुधारना है, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि देखो रामदास की माँ सत्संग में लेकर के बैठी रामदास को, उसका प्रभाव है कि एक कल्प के बाद जब दूसरा कल्प हुआ तो नारद जी बन गए और भगवान के गुणगान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आत्मा में परिवर्तन करना है, बुद्धि में परिवर्तन करना है, चिंता की जगह चिंतन में प्रवेश करना है, भौतिक से आध्यात्म में प्रवेश करना है, और योग के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से यदि गोविंद को जानने का प्रयास करना है, तो कहीं ना कहीं आज के भौतिक युग में भी सत्संग की परम आवश्यकता है। पहले की माएँ, पहले की माता बच्चों को सत्संग में बैठाती हैं, उनको सत्संग श्रवण पान कराती, पर आजकल तो सत्संग दूर की बात है। अब सत्संग में जाने के लिए ना तो बच्चे बोलते ना उनके गार्जियंस बोलते कि चलो कुछ दिन की छुट्टी मिली है, हम सब परिवार बच्चों के साथ उस आश्रम में जाके सत्संग सुन के आएंगे। वो कहते हैं सत्संग से होता क्या है? आज की मेंटलिटी देखिए, उनकी विचारधाराएं देखिए, उनकी मनोभावनाएं देखिए, ये कितनी बदल गई हैं। समाज में दुख क्यों है? कहीं ना कहीं लोगों में परिवर्तन दिखता है। जो लोग पहले सत्संग जाते थे, आज उनके पास क्लब में जाने का टाइम है, आज उनके पास में सिनेमा जाने का टाइम है, उनके पास में रिलीजियस प्लेस में भ्रमण करने का टाइम नहीं है, उनके पास विदेश जाने का टाइम है। मॉडर्न युग है, लोग बदल रहे हैं। अरे सत्संग क्या करता है? सत्संग में जाकर के आप जब सत्संगत करते हैं, सत्संग है क्या? सतजनानाम संगः इति सत्संगः। सतजनानाम, जो सज्जन महापुरुष हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो महापुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, जो भक्ति पथ पर चलते हैं, जो दूसरों को भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करना ही तो सत्संग है। सद ग्रंथानाम संगः इति स सत्संगः। सद ग्रंथानाम संगः, सदग्रंथों का संग करना भी तो सत्संग है। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, पुराणों का अध्ययन करें, वेदों का अध्ययन करें, तो ये भी कहीं ना कहीं सत्संग है। अच्छे लोगों का संग, अच्छी पुस्तकों का संग, ये सब सत्संग की श्रेणी में आता है। जरूरी नहीं है कि पार्टिकुलर आप कहीं किसी एक आश्रम को ज्वाइन करें, वहाँ पर आप डेली 2 घंटे कंटिन्यू बैठ करके वहाँ आप सत्संग श्रवण करें, इसी को सत्संग नहीं कहते हैं। सत्संग चलते फिरते भी हो सकता है। आप मार्ग पे जा रहे हैं और आज मध्य मार्ग में आपको एक बहुत सुंदर महापुरुष से भेंट हो गई, जो नित्य प्रति भगवत चर्चा में डूबा रहता है। 2 मिनट चलते चलते ही रास्ते में भगवान नाम का गुणगान आपका उसके साथ हो गया, आपका संवाद 2 मिनट उसके साथ हो गया, बस सोच लीजिए आपका सत्संग हो गया। चलते फिरते किसी अच्छी पुस्तक पर आपकी नज़र पड़ गई, आपने पुस्तक को पढ़ा, उससे कुछ ग्रहण किया, आपका सत्संग हो गया। सत्संग पर्टिकुलर
एक स्थान पर नहीं होता। चलते फिरते, बैठते उठते, जागते सोते, सब जनों का संग, सब पुस्तकों का संग करना ही तो सत्संग है। आजकल छुट्टियां होती हैं तो घर के लोग प्लान बनाते हैं, अब की बार उस फॉरेन कंट्री में जाएंगे, अब की बार वहाँ जाएंगे। कोई तो नहीं कहता अब की बार उस आश्रम में जाएंगे, कोई नहीं कहता कि अब की बार रिलीजियस प्लेस में जाएंगे और वहाँ जाकर कुछ अष्टांग योग बच्चों को सिखाएंगे, कुछ बच्चों को नियम करना सिखाएंगे, कुछ बच्चों को संध्या करना सिखाएंगे। कोई नहीं बोलता। तो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उस परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव आ रहा है कि कहीं ना कहीं सभी के जीवन में दुख है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि कथा केवल सुननी नहीं है, कथा से युग में परिवर्तन करना है। युग परिवर्तन कब होगा? जब आध्यात्मिक कथा को भौतिक परिवेश में उतार दें, उसका संबंध ऐसा बनाएं कि कहीं ना कहीं भौतिक परिवेश में रहने वाले प्राणियों के जीवन में, उनके दैनिक दिनचर्याओं में परिवर्तन आए, तो उनका कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। अन्यथा में सब कुछ व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि रामदास कहते मेरी माँ मुझे सत्संग में लेकर बैठती, उस सत्संग का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब तो मैं भगवान के नाम जप, भगवान के स्मरण के अलावा कुछ सूझता ही नहीं मेरे को। अब सत्संगों में रामदास को बार बार संत सुनाते, भगवान नाम सच्चा है, नाम जब सच्चा है यही अंत में साथ जाएगा। न कोई किसी का है, न कोई कभी किसी का साथ देता, सब यहीं आते, सब यहीं छूट जाते। ऐसा सुन सुनकर रामदास कहते मेरे मन में विरक्ति का भाव आ गया। मैंने कहा जब कोई किसी का है ही नहीं, अंत में नाम जब साथ जाएगा तो झंझटों में क्यों पड़ना, मुझे तो नाम जप करना है। लेकिन अब करें तो करें क्या? रामदास की माँ उसको सांसारिक बंधनों में बांधे हुए है। रामदास नाम जप करना भी चाहते तो उनके सामने इतने कार्य आ जाते, कहीं गाय दूना, कभी झाड़ बुहार लगाना, कहीं कुछ करना, तो रामदास कुछ कर ही नहीं पाते। एक कहते हैं ना कि सत्संग का प्रभाव यदि आपके ऊपर चढ़ जाए ना वास्तविक में, तो फिर गारंटी की बात है कि फिर दुनिया में कितना भी परिवर्तन आ जाए पर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। आपको कोई भक्ति पथ की धारा से फिर कोई मोड़ नहीं सकता। यदि एक बार आपके ऊपर सत्संग का रंग चढ़ गया, लोग बोलेंगे कि आज के भौतिक संसार में भी लोगों को सत्संग का रंग चढ़ता है क्या? क्यों नहीं चढ़ता, क्यों नहीं चढ़ सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या असंभव है? ये संभव है, हो सकता है। भाई एक बात बताओ, जब टीबी के रोगी के पास बैठने से टीबी का रोग हो सकता है, हरे नाम संकीर्तन करने वाले के सन्मुख बैठकर क्या संकीर्तन से प्यार नहीं हो सकता? भगवत कथावाचक के पास बैठने से क्या भगवान की कथा से प्यार नहीं हो सकता? हो सकता है, बस संगति की तो बात है, हो सकता है। तो यहाँ पर रामदास जी बड़ा विचार करते कि संत तो चले जाएंगे पर मेरा क्या होगा, मैं तो भौतिक संसार में उलझा हूँ, मेरा मोक्ष कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। कहते हैं ना चातुर्मास तो एक दिन पूरा होना था, संतों को जाना था, संत भगवान ने आज्ञा ली, अब उनके जाने का दिन था। आज संत भगवान विदाई लेते और रामदास जैसा छोटा सा बालक आया, संतों के चरणों में गिरकर बोला आप तो जा रहे हैं, मेरी मुक्ति का मार्ग बता के जाएं, मेरा क्या होगा, मुझे आप अपने साथ ले चलें ना। जैसे ही रामदास की माँ को पता चला मेरा बेटा बाबा जियों के साथ जा रहा है, माँ तो दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी से बोली मेरा एक ही पुत्र है, मेरा इससे बड़ा मोह है, इसको आप लेके मत जाइएगा। संतों ने देखा माँ रोती है बेचारी, अगर इसको लेके जाऊंगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। संतों ने कहा बेटा सबसे बड़ा धर्म है इन लोगों की सेवा करना जिनके सन्निधि में आप हो, अरे मेरे साथ जाने को रहने दो। बस बेटा यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र दिए जा रहा हूँ, इसका जीवन में पालन करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जाते जाते देवर्षि नारद जी कहते जब मैं रामदास था तो उन संतों ने जाते जाते मुझे एक ही मंत्र दिया, और वो क्या था? नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। श्री रामदास कहते हैं जाते जाते वो मुझे यही मंत्र दे गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी मंत्र का मैंने निरंतर जप किया। लेकिन मैं जप कितना कर पाऊँ? जब मैं जप करने बैठता तो मेरी माँ आवाज़ लगा देती गाय दूहने का वक्त हो गया, बेटा रामदास जल्दी आओ। फिर माला करने बैठता, माँ कहती बेटा रामदास आश्रम में झाड़ बुहार का वक्त हो गया, जल्दी आओ। तो नारद जी कहते कि अरे संत तो सुना करके गए थे कि नाम जप ही साथ जाएगा, ये संसार में कोई किसी का नहीं है,
और फिर एक दिन मेरा मन रूपी पंछी जब उड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो मेरा मेरा कहने वाले हैं ये भी 2 दिन रोएंगे, और तीसरे दिन यदि शीशे में मैं इनको दिखाई दे जाऊं कहीं ना कहीं तो भूत भूत कह करके चिल्लाएंगे। तो ये कोई किसी का नहीं है भाई। मरने से पहले तो कितना प्यार करते, पर मर कोई जाता है ना तो 2 दिन कोई अपने घर नहीं रख सकता। अगर 2 दिन घर रख लो, दुर्गंध जब आएगी ना तो घर वाले बोलेंगे जल्दी ले जाओ, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इन सबसे हम सीख सकते हैं कि वास्तविकता संसार में कोई किसी का नहीं, न कहीं कोई प्रेम है, न कोई कहीं कुछ है। वास्तविकता में यदि हम कहीं देखेंगे तो आपका जो नाम जप है उसी का प्रभाव है, वही आपके साथ जाएगा। एक श्लोक बड़ा सुंदर है, कहते हैं भार्या गृहे द्वार और जने शमशाने। भार्या ग्रह के द्वार तक ही जाती है और जो आपके संगी साथी हैं वो शमशान तक जाते हैं, किंतु अंत में कौन साथ जाता है? बोले धर्मान गौ गच्छति जीव एक। तो भगवान के धाम कौन जाता है? वो जीव जिसने जितना नाम जप किया है, उस नाम जप को लेकर वो जीव केवल इस पृथ्वी से स्वर्ग तक या नरक तक जहाँ भी उसको जाना है वहाँ की यात्रा अकेले करता है, उसके साथ कोई भी नहीं जाता है साथ में। तो जब किसी को जाना ही नहीं है तो फिर ये मन रूपी पंछी उड़ जाएगा एक दिन, और नाम जप नहीं करूँगा तो नरक में जाना पड़ेगा। नारद जी चिंतित हैं, रो रहे हैं और विचार कर रहे, मन पंछी उड़ जाए हैं जा देना, मन पंछी उड़ जाए हैं, मन पंछी उड़ जाए हैं जा देना, मन पंछी उड़ जाए हैं। तादेन तेरे तन तरुबर के सब ही पात झड़ जाए हैं, मन पंछी उड़ जाए हैं जा देना, मन पंछी उड़ जाए हैं। नारद जी कहते मन पंछी उड़ जाएगा, नाम जप नहीं करूँगा तो मेरा क्या होगा, बड़ी चिंता तो रहे। एक दिन तो रामदास जी कहते हैं मैं ये तक सोचने लगा कि माँ मेरे भजन में बाधा बनती है, ये माँ मर जाए तो कम से कम भजन तो अच्छे से करूँगा। और नारद जी कहते हैं मैं रामदास था, मैंने इतना मन में विचार ही किया था और मैं बाहर खेल रहा था, साय का समय था, गाय दूहने का वक्त हुआ, मेरी माँ गाय को दूहने गई और उसी समय घटना घट गई। क्या हुआ? एकदा निर्गताम गेहा दोहंतीम निशिगाम पथे, सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणाम काल चोदितः। एकदा निर्गताम गेहा, एक दिन की बात है, सायकालीन के समय गाय को दूहने के लिए श्री रामदास की माँ गई और जैसे ही गाय दूहने बैठी वहाँ पहले से एक सर्प बैठा था और अंधेरे में उस सर्प ने रामदास की माँ को डस लिया। माँ के मुख से फेना निकला और रामदास की माँ का प्राणांत हो गया। रामदास जी गए, जब समाचार मिला रामदास जी रुदन कर रहे हैं। रामदास कहते मेरे नेत्रों से 2 प्रकार के अश्रु निकलने लगे, मेरे दाहिनी नेत्र से गर्म और बाईं नेत्र से ठंडा आंसू निकल रहा है। आपको पता है ठंडा और गर्म 2 प्रकार का आंसू क्यों निकला? कहते हैं दाहिनी नेत्र में से गर्म आंसू इसलिए निकला क्योंकि दुख था, दुख का आंसू गर्म होता है और सुख का आंसू ठंडा होता है, शीतल होता है। दुख इस बात का था कि माँ छोड़कर चली गई, इसलिए गर्म आंसू निकल रहा है, और बाएं नेत्र से ठंडा आंसू इसलिए निकल रहा है अब तो कोई नहीं कहेगा ना कि बेटा जब छोड़ दो, गाय दूहने का वक्त हो गया, झाड़ बुहार का वक्त हो गया, अब तो खूब भजन करूँगा। तो नारद जी कहते मैं थोड़ी देर रोया, फिर माँ की अंत्येष्टि की और फिर पुनः अपनी माला झोली उठाई और मैं भी बद्रीनाथ के किनारे आया, सरस्वती नदी के किनारे मैंने घोर तपस्या की और पुनः फिर यह जो सृष्टि है उसका अंत हो गया और पुनः जब गोविंद की कृपा से नई सृष्टि की संरचना हुई तो देखो गोविंद की कृपा कैसी हुई, जो संत जाते जाते मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे गए, उस जप के निरंतर करने से आज मैं पुनः अगले कल्प में नारद जी बनकर बैठा हूँ। और गोविंद की मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है। क्या कृपा? देवदत्ता में माम बीराम
स्वर ब्रह्मा विभूषिता देव दत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरे कथां गायमानश्चराम्यहं मूर्छित्वा हरे कथां गायमानश्चराम्यहं देवदत्तां मिमां वीणां। मैं नारद बन गया रामदास से, गोविंद की कृपा से देवदत्तां मिमां वीणां, हरि ने मुझे वीणा दी और तब से मैं इस वीणा पर ओम नमो भगवते नारायण नारायण आज तक गा रहा हूँ। तो जब मैं संत की कृपा से रामदास से नारद बन सकता हूँ तो क्या आप संत की कृपा से भागवत जैसे ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते? संत की कृपा यदि हो जाए तो भगवान तक मिल जाते हैं, बिना संत के तो भगवंत नहीं मिलते, तो बिना संत के भागवत जी की रचना कैसे हो सकती है? तो संत कृपा यदि जीवन में होगी तो भगवंत कृपा होगी, और भगवंत कृपा होगी तो असंभव भी संभव हो जाएगा। यहाँ पर आप एक भजन गाएंगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। और हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आज के पार्ट को हम यही विराम देते हैं। आशा है यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, और अधिक से अधिक वीडियो को अपने मित्रों में इष्ट परिवार में इसको शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अगला पार्ट शीघ्र ही आपको हम प्राप्त कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।